ये वबाएं जो होती हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये इस वक्त स्मोक कोरोना से बड़ी वबा लाहौर के अंदर बन चुकी है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो खुद इंप्लीमेंट करे, लेकिन गवर्नमेंट तो इस वक्त स्विट्जरलैंड के मजे ले रही है। वो लॉ मौजूद है, इंटरनेशनल लॉ मौजूद है, उस लॉ को लेके यूएनओ के अंदर फेडरल गवर्नमेंट को जाना चाहिए, इंडिया को मुंह के ऊपर मारना चाहिए। आज लाहौर हाई कोर्ट के ग्रीन बेंच ने ये भी किया है कि प्राइवेट इदारों को भी इवन पाबंद कर दिया कि वो 2 दिन कम अज़ कम वर्क फ्रॉम होम अपने एम्प्लॉयज़ से करवाएं। ये हुकूमतों के करने वाले काम है और लॉन्ग टर्म करने वाले काम है। ये 1-2 दिन में या स्मोक के दिनों में करने वाले काम नहीं है। पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर कानून मौजूद नहीं है, सिस्टम मौजूद है, लेकिन वो फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे जारी हो रहा है मुझे और आपको पूरी तरह से पता है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे जारी होते हैं। पंजाब के अंदर बेटी साहब इतना बड़ा जुल्म हुआ है ये पिछले 20, 25, 30 सालों के अंदर। स्मोक डेरे डाल लेती है पंजाब के अंदर, लाहौर में खुसूसी तौर पे। उस वक्त हुकूमतों को भी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को भी याद आता है कि अभी इस पे भी हमने काम करना है। तो इस तरह से ये नहीं चलेगा, थ्रू आउट द ईयर लॉज को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा हमें। लाहौर और दिल्ली की दौड़ लगी हुई है कि किसने एक दिन लाहौर ने आगे जाना है, दूसरे दिन दिल्ली ने आगे जाना है। दुआएं भी ज़रूर करनी चाहिए, हमारा यकीन है अल्लाह ताला सुनता भी है दुआओं को। दुआएं भी करनी चाहिए, दुआओं के साथ दवाओं की ज़्यादा ज़रूरत है। बट सब लाहौर में इस वक्त बदतरीन स्मोक ने डेरे डाले हुए हैं। हर बंदा, वो बच्चा हो, वो बड़ा हो, वो बूढ़ा हो, बुज़ुर्ग हो, बीमार हो, इस वक्त सफ़र कर रहा है। गले के अंदर खराश, आँखों में चुभन, नाक में अजीब सी खारिश, ये सारी चीज़ें लाहौर का हर शहरी इस वक्त बर्दाश्त कर रहा है। अगर यही सूरत हाल रही तो मुझे ये लगता है कि अगले 2-3 सालों के बाद जिस तरह से कंटिन्यूसली हर साल इस स्मोक का दौरानिया भी और शिद्दत भी जिस तरह से बढ़ती जा रही है, अगले 2-3 सालों के बाद शायद लाहौर में सांस लेना भी मुश्किल हो जाए, रहना तो दूर की बात है। तो ये अगले 2-3 दिनों में क्या होने वाला है सर? इसकी शिद्दत स्मोक की लाहौर के अंदर बढ़ती जा रही है। अगले 2-3 दिनों में तो शायद सांस लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, सरवाइव करना। जैसे इदारे, तालीमी इदारे पहले बंद कर दिए गए, आज लाहौर हाई कोर्ट के ग्रीन बेंच ने ये भी किया है कि प्राइवेट इदारों को भी इवन पाबंद कर दिया है कि वो 2 दिन कम अज़ कम वर्क फ्रॉम होम अपने एम्प्लॉयज़ से करवाएं। ये सारे मेजर्स अब हाई कोर्ट ने आज से लेने शुरू किए हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है वो लॉज की इम्प्लीमेंटेशन है। सर ये ज़रा मुझे बताइएगा, लास्ट ईयर मोहसिन नकवी की हुकूमत थी पंजाब में, तो उन्होंने आर्टिफिशियल रेन जो है वो हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए और दूसरी तरीक़ों से वो एक बारिश का सिलसिला किया था, उससे ये स्मोक कम हो गई थी। इस दफ़ा क्यों नहीं कर रही है? तो पिछले साल भी शायद मोहसिन नकवी साहब ने कोई 1-8 दफ़ा बारिश का, मसनूई बारिश का बना के थोड़ा बहुत किया, लेकिन कुछ कमी उसमें आई। गवर्नमेंट ने इस दफ़ा भी, पंजाब गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि हम इसको करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि शायद वज़ीर आला साहबा को स्मोक का ज़्यादा असर हो गया, वो बैरून मुल्क चली गई हैं। और इस वक्त लाहौर के हर शहरी जिस तरह से सफ़र कर रहा है, मैं नहीं समझता कि वज़ीर आला को इस तरह से, इस हालत में छोड़ के पंजाबियों को, लाहौरियों को ख़ास तौर पे इस तरह से बैरून मुल्क नहीं जाना चाहिए। एमरजेंसी नाफज है, आपने तालीमी इदारे बंद कर दिए हैं, आप दफातर बंद करने जा रहे हैं, तो इस वक्त तो रोड्स क्यों नहीं बंद कर रहे? ट्रैफिक क्यों चल रही है मुसलसल और रश इतना है? इशू को एड्रेस करना चाहिए प्रॉपरली। इशू ये है कि ये इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम है। पाकिस्तान ख़ुसूसी तौर पे इस पंजाब, लाहौर और नियरेस्ट जो इंडिया के शहर हैं, यहाँ से करीब तरीन इंडिया के जो एरियाज़ हैं, इन एरियाज़ के अंदर इस वक्त स्मोक शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और इसको हमें देखना ये चाहिए। ये लॉन्ग टर्म एक पॉलिसी है, शॉर्ट टर्म से कुछ नहीं होने वाला। हमारा प्रॉब्लम ये है, अलमिया ये है कि जब ये दिन आते हैं तो उस वक्त हमारी हुकूमतों को भी, हमारी एजेंसीज़ को भी, सारे जो भी इससे रिलेटेड इसके स्टेक होल्डर्स हैं, उनको याद आ जाता है कि स्मोक है। ये एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने वाली बात है, ये एनवायरनमेंट का इशू है। शॉर्ट टर्म मैयर से इसका कुछ नहीं होने वाला, लॉज की इम्प्लीमेंटेशन का इशू ये है। लॉज का तो अलग है, अवेयरनेस कैसे होगी? कोई मीडिया में कहीं भी अवेयरनेस कैंपेन नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, यूट्यूबर्स कर रहे हैं अपने तौर पे। इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर में 900 से ज़्यादा है, जो कि 100 से नीचे होना चाहिए, और मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ है। जो इसकी एयर क्वालिटी इंडेक्स की ऐप है, उसमें आप देखते हैं तो आपको सैटेलाइट पिक्चर्स है, उसमें नज़र आता है कि कहाँ कहाँ आग लगी हुई है।
यानी सिर्फ ये लाहौर वाली साइड पे नहीं है, लुधियाने में भी और ये अमृतसर में भी और कसूर में भी, गुजरावाला में भी। तो कोई तो होगा जो इस सारे को देखे और कहे कि रोको भाई, सफोकेशन इतनी है, दमे के पेशेंट हैं, लंग्स जो लोगों के कोलैप्स हो सकते हैं अगर ये जो पार्टिकल्स हैं वो लंग्स में मुसलसल जाते रहेंगे, तो ये 3-4 दिन में तो रश लग जाएगा हॉस्पिटल्स में सर। बट सब देखें, जो करने वाले काम है, मैंने पहले अर्ज़ की कि ये हुकूमतों के करने वाले काम है और लॉन्ग टर्म करने वाले काम है। ये 1-2 दिन में या स्मोक के दिनों में करने वाले काम नहीं है, ये थ्रू आउट द ईयर इनको लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना के इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इशू है इन्वायरमेंट के लॉज का। देखिए, पाकिस्तान के अंदर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट नेशनल लेवल पे मौजूद है, पंजाब लेवल पे पंजाब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट मौजूद है, फिर नेशनल लेवल पे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी बनी हुई है जो मेजर्स ले रही है। पंजाब के अंदर स्पेशली स्मोक के लिए एक स्मोक कंट्रोल ऑर्डिनेंस लाया गया, लेकिन इशू ये है लॉज बनाने से, लॉज को लेके आने से, पॉलिसीज़ बनाने से, गाइडलाइंस बनाने से। वैसे तो देखें आप, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के एयर क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए प्रोसीजर्स बनाए गए हैं, वो मौजूद हैं। लेकिन असल इशू है, आप देखें, निकल के देखते हैं जब इंडस्ट्रीज़ को, आपके इंडस्ट्रीज़ को जो कंट्रोल करने वाले इदारे हैं, वहाँ पे रिश्वत का बाज़ार किस तरह से गर्म है, आपकी इंडस्ट्रीज़ किस तरह से इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही हैं। आपकी गाड़ियाँ देखें, पंजाब के अंदर क्या जो कमर्शियल गाड़ियाँ हैं उनका फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं इशू होता। एनुअली लॉ तो मौजूद है कि हर गाड़ी का हर साल फिटनेस सर्टिफिकेट इशू होगा, लेकिन वो किस तरह से इशू होता है, वहाँ पे एक बंदा कोई भी ड्राइवर है वो जाता है, वो गाड़ी भी नहीं लेके जाता। गाड़ी को पाकिस्तान के अंदर गाड़ी को फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करने के लिए एग्जामिन करने का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वहाँ पे उसने जाना है, वहाँ पे स्टैंडर्ड है 1000 है, 2000 है, 5000 रुपया, उसका जो भी उसके मुताबिक उन्होंने सेट किया हुआ है, वो आपने पे करना है और स्टैंप लगवानी है और वहाँ से आपने आ जाना है लेके। आप ये देखें, 11 बजे के बाद जब लाहौर के अंदर बड़ी गाड़ियों को दाखिले की इजाज़त मिलती है रोज़ाना, आप शहर की एंट्रीज़ के ऊपर खड़े हो जाएं, ठोकर पे जाएं, शादरा वाली साइड पे जाएं, इधर से कसूर वाली साइड पे जाएं, मुल्तान रोड ठोकर, ये 3 ही एंट्रीज़ हैं या मोटरवे है। आप इन एंट्रीज़ पे जाके 11 बजे खड़े हो जाएं और ठीक 11:15 बजे से लेके 12 साढ़े 12 बजे तक रात जो ट्रकों की लाइनें लगी होती हैं, आप उनको सिर्फ वहाँ पे मुझे 10 मिनट खड़ा होकर दिखा दें, इस शिद्दत के साथ गाड़ियों का धुआं उस आधे घंटे 1 घंटे के अंदर वो गाड़ियाँ छोड़ती हैं। क्या कमर्शियल गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने का पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर कानून मौजूद नहीं है, सिस्टम मौजूद है, लेकिन वो फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे जारी हो रहा है, मुझे और आपको पूरी तरह से पता है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे जारी होते हैं। ये कल्चर ही नहीं है, ये कल्चर ही नहीं बनाया जा रहा कि गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट भी इशू करना है और गाड़ी को एग्जामिन करना है। सर, ईपीए जो है, क्या कोई वो लोगों को जो वायलेशन करते हैं उनको गिरफ्तार कर सकता है, उनको सजा दिलवा सकता है? बिल्कुल। तो लॉ क्या कहता है? जो नेशनल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके तहत ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ऑपरेट कर रही है। उस लॉ के अंदर ईच एंड एवरीथिंग बताया गया है कि अगर कोई बंदा वायलेट करेगा, वो जिस लेवल की वायलेशन होगी उसकी डिफरेंट कंडीशंस हैं, उसको अरेस्ट करके उसको सजा दी जाएगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ इसको माइनर ऑफेंस डिक्लेयर किया गया है, बेलेबल ऑफेंस बनाया गया है। इस वक्त पाकिस्तान को अगर देखें, लाहौर को खास तौर पे, तो यहाँ पे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंड करके इसको नॉन बेलेबल ऑफेंस रखनी चाहिए, इसकी सख्त सजा रख के फिर इसको इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए। इस तरह तो अगर वो दिखावे के लिए, खानापुरी के लिए, गिनती के लिए चंद FIRs दे देते हैं किसी फैक्ट्री के ऊपर, किसी गाड़ी वाले के ऊपर, कुछ छोटी मोटी, तो उससे ये कंट्रोल होने वाला नहीं है। यहाँ पे पॉलिसी लाने वाली होगी वो जो 2009-10 के अंदर जब डेंगू आया था और डेंगू को जिस तरह से कंट्रोल किया गया, शहबाज शरीफ साहब उस वक्त, शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे पंजाब के, और उन्होंने जिस तरह से डेंगू को कंट्रोल करने के जिस तरह से इमरान खान ने कोरोना में भी इस तरह से डेफिनेटली फ्रंट फुट पे, इमरान खान ने कोरोना के दिनों में जिस तरह से सारी चीज़ों को, इन्वायरमेंट को भी और बाकी निज़ाम पूरी को भी दुनिया जिस तरह ने तारीफ की, कंट्रोल किया,
पूरी दुनिया के अंदर तारीफ की गई इमरान खान के उस एक्ट की जो कोरोना के दौरान उन्होंने कोरोना को कंट्रोल करने के लिए किया। ये वबाएं जो होती हैं, ये मैं ये समझता हूँ कि ये इस वक्त स्मोक कोरोना से बड़ी वबा लाहौर के अंदर बन चुकी है। इसको एक ही रास्ता है कि एक तो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाई जाए और लॉज को इम्प्लीमेंट करवाया जाए और लॉज को अमेंड करके इसको नॉन बेलेबल ऑफेंस कड़ी से कड़ी सजा रखी जाए इसके लिए। सर, ये दरख्तों का जो कत्लेआम हुआ है उसके बारे में क्या कहते हैं? पंजाब सड़कें बनाने के लिए, हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाने के लिए जो ऑक्सीजन 16 बच्चों को ऑक्सीजन देने वाला दरख्त जो है उसको काट दिया गया कितनी जगहों पे, और इसके ऊपर कोई वो सख्ती पंजाब के अंदर बेटी साहब इतना बड़ा जुल्म हुआ है ये पिछले 20, 25, 30 सालों के अंदर। अगर आप देखें तो आबादी लाहौर, ख़ास तौर पे लाहौर के अंदर आबादी किस तरह से बढ़ी है और लाहौर किस तरह से फैला है। लाहौर जो बागों का शहर था, लाहौर के इर्द गिर्द जो ज़रखेज़ तरीन ज़मीन थी पंजाब की, वो सारी की सारी को हाउसिंग सोसाइटीज़ बना के ईंटों की शक्ल दे दी गई है। वो कंक्रीट का शहर बना दिया गया, जो बागों का शहर है, जो बागों का शहर था उसको कंक्रीट का शहर बना दिया गया है। मुल्तान को देख लें, इस वक्त मुल्तान के अंदर भी आप एयर क्वालिटी इंडेक्स देखें, बड़े बुरे तरीके से इस वक्त स्मोक फैली हुई है। वहाँ पर भी DHA को बनाते हुए आमों के दरख्तों को जिस तरह से हज़ारों एकड़ को जिस तरह से काटा गया है, इसको फोकस करने की ज़रूरत है कि इन्वायरमेंट को, ये इन्वायरमेंट सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है। इस वक्त दुनिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर काम कर रही है और मैं बताऊं इस वक्त 17 गोल्स UNO ने सेट किए हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, और 17 में से 4-5 गोल सिर्फ एनवायरनमेंट के ऊपर हैं, जो साफ एनवायरनमेंट है उसके ऊपर है, क्लीन वाटर है उसके ऊपर है, नॉइज पोल्यूशन के ऊपर है। तो दुनिया का फोकस इस वक्त एनवायरनमेंट के ऊपर है और पाकिस्तान के अंदर कोई इम्प्लीमेंटेशन, ना लोकल लॉज की ना इंटरनेशनल लॉज की कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। और जब सर के ऊपर ऐन आके पड़ती है, अक्टूबर के आखिरी दिन आते हैं जब स्मोक डेरे डाल लेती है पंजाब के अंदर, लाहौर में खुसूसी तौर पे, उस वक्त हुकूमतों को भी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को भी याद आता है कि अभी इस पे भी हमने काम करना है। तो इस तरह से ये नहीं चलेगा, थ्रू आउट द ईयर लॉज को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा हमें। सर, ये स्कूलों को बंद कर दिया गया, ये सही फैसला है आपके साथ? देखिए, इस वक्त मैं तालीम के बारे में अगर देखें तो स्कूलों को बंद कर देना, तालीमी इदारों को बंद कर देना, ये कोई अच्छा फैसला नहीं है और ना ही कोई ये मुस्तकिल हल है। लेकिन इस वक्त जो कंडीशन हो चुकी है, बच्चों को बाहर निकालना इंतहाई ख़तरनाक हो चुका है। बच्चों क्या, बड़ों को, बुज़ुर्गों को, बीमारों को इस वक्त शदीद तरीन वो इफेक्ट कर रहा है। सर, वो एक इंज हो गया जिवें डंडे दे नाल नहीं करने वाला काम होगा, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ हैं। ये डंडा चले, जिथे जिथे धुआं है उन रोका जाए, यानी इंडिकेशन हमारे सामने मौजूद है। सैटेलाइट बता रहा है कि यहाँ आग लगी हुई है। वहाँ का DCO क्या कर रहा है, वहाँ की पुलिस क्या कर रही है? आज बड़ी साहब लाहौर हाई कोर्ट में एक ग्रीन बेंच बना हुआ है स्पेशल, जैसे शाहिद करीम साहब इस चेयर कर रहे हैं और वो कंटिन्यूसली वो ग्रीन बेंच चल रहा है। पिछले कुछ अरसे से ये बंद था। आई डोंट नो, अभी ये 26वें आईनी तरमीम के बाद जब हाई कोर्ट के इख्तियारात कम कर दिए गए हैं 199 में, के बाद इसका फ्यूचर क्या होगा इस ग्रीन बेंच का। लेकिन इस ग्रीन बेंच ने काफ़ी ज़्यादा मेजर्स लिए हैं। आज भी जैसे शाहिद करीम साहब ने ये जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ, खसूसी तौर पे जो 11 बजे के बाद गाड़ियाँ एंटर होती हैं, उनको गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है कि आप DC मौके पे जाए और जाके उन गाड़ियों को चेक करें जो 11 बजे के बाद लाहौर के अंदर एंटर होती हैं, वो धुआं जिस तरह से फैलाती हैं। इसी तरह से उन्होंने डोल्फिन पुलिस को आज कहा है कि डोल्फिन पुलिस ट्रैफिक पुलिस के साथ मिल के ये जो धुआं छोड़ती हुई गाड़ियाँ सड़कों के ऊपर, ख़ास तौर पे आप देखें लाहौर के अंदर आपने देखा है किस तरह से ये जो ऑटो रिक्शा, चिंची और रिक्शे किस तरह से पोल्यूशन सरेआम बनाते हुए फैलाते फिर रहे हैं। कोई पूछने वाला है ही नहीं। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो खुद इम्प्लीमेंट करे, लेकिन गवर्नमेंट तो इस वक्त स्विट्ज़रलैंड के मज़े ले रही है पंजाब गवर्नमेंट। सर, उनको तो अपनी ज़िंदगी के, अपने इक़्तिदार के मसाइल हैं। यहाँ हम सियासी तौर पे बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कंडीशन में हैं, इसलिए शायद डेफिनेटली। बट सब देखें, हुकूमतें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई हुकूमत लॉयल आई है जिसको अवाम का ख्याल हो, जिसको आम शहरी का ख्याल हो, जिसको शहरी की सेहत का, तालीम का ख्याल हो। इस वक्त तो पंजाब हुकूमत की वज़ीर आला साहबा तो स्विट्ज़रलैंड में है और पंजाब और लाहौर इस वक्त, लेकिन सारे चीफ सेक्रेटरी यहाँ मौजूद है, पूरा इंतज़ामिया को कायम मुकाम भी वज़ीर आला होता है।
देखें है यहाँ पे पाकिस्तान नहीं, वज़ीर आला तो कायम मुकाम नहीं होता कोई भी, लेकिन आप ये देखें कि इस वक्त तो घंटा घर हैं या एक ही घंटा घर है पाकिस्तान के अंदर, और उसके बाद फिर उनके आगे जो चमचे कड़छे हैं वो उनके घंटा घर हैं। वज़ीर आला साहब यहाँ नहीं है, जो ACDC जिन्होंने कंट्रोल करना है वो अपने तौर पर मजे ले रहे हैं। शहबाज शरीफ भी यहाँ नहीं है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो मोदी से क्यों नहीं बात कर रहा कि मशरकी पंजाब में से आग लगाने का सिलसिला इसको देखिए, रोका इस जाए। वक्त पाकिस्तान को, फेडरल गवर्नमेंट को ये आगे बढ़ना चाहिए। UNO की देखें, पेरिस जो कॉन्ट्रैक्ट है, पेरिस एग्रीमेंट मौजूद है, पेरिस एग्रीमेंट के अंदर बाकायदा लिखा गया है, पाकिस्तान भी उसका सिग्नेटरी है, इंडिया भी उसका सिग्नेटरी है, और उसके अंदर सारे स्टेट्स को पाबंद किया गया है कि वो इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए मेजर्स लेंगे। वो लॉ मौजूद है, इंटरनेशनल लॉ मौजूद है, उस लॉ को लेके UNO के अंदर फेडरल गवर्नमेंट को जाना चाहिए, इंडिया को मुंह के ऊपर मारना चाहिए, उनकी चीज़ें लेके जाएं कि ये आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि आप किस मुंह से इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे। सर आप मुझे ये बताइए, क्या दिल्ली और लाहौर का मुकाबला चल रहा है? पहले नंबर पे किसने आना है? एक दिन पहले नंबर पे दिल्ली होता है, अगले दिन लाहौर होता है, फिर दिल्ली आ जाता है। तो ये पाकिस्तान इंडिया का जो पुरानी मुखासमत है, जो पुरानी दुश्मनी है, या जीतने की जो पुरानी एक कोशिश है, ये उसी तरह की कोई कोशिश लगती है। इसी तरह से पोल्यूशन में भी जीत जाए, इसी तरह से ये पोल्यूशन में भी दौड़ लगी हुई है इंडिया पाकिस्तान की, जैसे क्रिकेट में और जैसे बाकी इश्यूज़ में एक दूसरे के आगे निकलने की। इसी तरह से गंदा एनवायरनमेंट पैदा करने में भी लाहौर और दिल्ली की दौड़ लगी हुई है कि किसने एक दिन लाहौर ने आगे जाना है, दूसरे दिन दिल्ली ने आगे जाना है। पूरे इस खित्ते का, ये साउथ एशिया का इशू है, इस इशू को एड्रेस करना है, सारी हुकूमतों ने मिल के करना है, ये इंटरनेशनल इशू है। सर ये लोग कहते हैं कि तौबा भी करनी चाहिए और नमाज इस्तिस्का भी पढ़नी चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला रहम करे इस कौम पे। बट साहब, दुआएं भी ज़रूर करनी चाहिए, हमारा यकीन है अल्लाह ताला सुनता भी है दुआओं को, दुआएं भी करनी चाहिए। दुआओं के साथ दवाओं की ज़्यादा ज़रूरत है। जो मेजर्स लेने वाले हैं वो देखें, इस्लाम सफाई पसंद मज़हब है, सफाई निस्फ़ ईमान कहा गया है। अगर आप अपने एनवायरनमेंट को क्लीन नहीं रखेंगे तो आप सच्चे मुसलमान नहीं हैं। अपने एनवायरनमेंट को साफ़ करना है, मेजर्स लेने हैं, लॉज पे इम्प्लीमेंटेशन करनी है। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, आपकी वजह से हमें मौका मिला है, हम लाहौर के साथ जो हमारी मोहब्बत है उसका एक अमली इजहार कर सके। वैसे तो पाकिस्तान पंजाब से पूरी मोहब्बत है, लेकिन इस वक्त लाहौर डूब रहा है। उम्मीद है कि हमारे इस व्लॉग से दोस्त जो हैं वो मुस्तफ़ीज़ होंगे, और मैं दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि डॉक्टर कलीम जावेद एडवोकेट हमारा YouTube चैनल है, उस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, उस पर कमेंट करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं कि यहाँ पाकिस्तान के लिए, लॉयर्स कम्युनिटी के लिए, जनरल पब्लिक के लिए, इस्लाम के लिए, ओवरऑल उम्मत के लिए अच्छे व्लॉग जो है वो पेश होते रहते हैं।